आजमगढ़ जिले से, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने संवैधानिक अधिकार यात्रा के माध्यम से समाज को किया जागरूक। दरोगा से हुई झड़प और मंत्री जी ने जताई नाराजगी। आजमगढ़ के अत्रौलिया शुक्रवार को शाम संवैधानिक अधिकार यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने समाज को जागरूक करते हुए मछुआ समाज के अधिकारों के लिए जोरदार वकालत की। इस मौके पर दरोगा और मंत्री के बीच डीजे को बंद कराने को लेकर झड़प हो गई। इसके बाद डॉक्टर संजय निषाद ने इसे समाज के आवाज को दबाने का प्रयास बताया है और उन्होंने बताया कि इस घटना की सूचना प्रमुख गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी से करेंगे। संजय ने कहा कि अब मछुआ समाज अपनी ताकत पहचान चुका है और निषाद समाज जाग रहा है। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा और संवैधानिक अधिकार के प्रति अपना अधिकार निश्चित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ये समाज लंबे समय तक शिक्षा और अधिकार से वंचित रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी 15 सीटों में से 11 सीटें जीत हासिल की है और आने वाले समय में और तेजी से उभरने के लिए तैयारी कर रही है। अत्रौलिया विधानसभा के क्षेत्र उन्होंने कहा है कि यहां 50,000 से 1 लाख मछुआरा समाज की वोट है जो समाज को एक नई दिशा निर्देश देने में सक्षम है। इस कार्यक्रम में प्रवीण कुमार निषाद, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत सिंह और युवा मोर्चा अध्यक्ष अंगद निषाद, सैकड़ों कार्यकर्ता इन कार्यक्रम में शामिल रहे और इस कार्यक्रम में डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी लिखित पुस्तक के बारे में भी जिक्र किया। आइए सुनते हैं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय निषाद। सरकार के ये कमजोर समुदाय है, अब ये उभर रहा है, उभरता हुआ कारवां मछुआ समुदाय जो जाग रहा है कि हमारे पास अच्छी आबादी है, बहुत वोट है, हमें भी अपने अधिकारी कर्मचारी बनाना, हमें भी संविधान में हक लेना। जिस तरीके से तमार भाइयों ने लिया, एक टूटता हुआ धोबी भाइयों ने लिया, यादव भाइयों ने लिया, सभी लोगों ने लिया, राजनीतिक रूप से एक हो गए। ये निषाद एक हो गए, इनकी आवाज, इनके खड़ा होने से ऐसे लोग सत्ता से दूर हुए। इसलिए उनकी यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि संविधान में लिखा हुआ कि जाने, झुआ भरोट पौआ न पिए, पार्टी के साथ आए, पार्टी से इनका संविधान लागू होता है, पार्टी इनकी वकालत करेगी विधानसभा लोकसभा में। और संविधान में जिस तरीके से लेदरमैन ने अपने बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाया, सरकारी नौकरी पाया और अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाया और अपने को सम्मान और सुरक्षा समृद्धि पाया, वैसे इनका भी मझवार और तुरहा के नाम से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। इनकी उपजातियों को ओबीसी में डाल दिया गया। ओबीसी से 7 जून 2015 को मैंने आंदोलन किया, रेल आंदोलन से लेकर सड़क आंदोलन, सपा ने जाते जाते हमें ओबीसी से निकाल दिया। अब इनका समर्थन चाहिए और इनको बताना है कि भाई अगर समाजवादी पार्टी, हम पीडीए करने नहीं गए, हम तो अनुसूचित जाति में, हम संविधान वाला थे, हमें संविधान का हक चाहिए, बेईमान करनी चाहिए। इन बेईमानों ने अत्रौलिया विधानसभा की बात करें, आपके भी चंद दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी अत्रौलिया से होकर गए हैं और आज फिर संजय निषाद जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव अत्रौलिया में कैंप कर रहे हैं। सर, क्या लगता है कि अत्रौलिया की राजनीति कुछ करवट लेगी? देखिए, ये सड़क से सदन तक लड़ने के हम लोग समाज के वकील हैं। ये हम इनकी आवाज है मोदी तक, अमित शाह तक। इनके निचले पौधानों पाने के बाद इनकी हाल चाल मिलता है। पिछले सताए गए लोग हैं 70 साल से, जिनकी सत्ता रही है, उन्होंने इनको सताया है, इनकी समस्याओं को बढ़ाया है। तो इनकी समस्याएं सुनना, फिर जमाने के बाद इनका मनोबल बढ़ाना, इन्हें बताना, क्योंकि ये अशिक्षित परिवार से, शिक्षा से कोसों दूर है। 1000, 2,000, 5,000 आते हैं, हाथ उठवाते हैं। कोई एमए है भाई? कोई नहीं है। एमएससी है? नहीं है। बीए नहीं है। बीएससी है? कोई नहीं है। इसके मतलब हमारे समाज को शिक्षा से कोसों दूर रखा गया है। मतलब ये शिक्षित हो जाएंगे तो संविधान में हक जान जाएंगे। तो जो ऐसा अशिक्षित, जिससे शिक्षा से कोसों दूर रखा गया हो, विकास की मुख्यधारा से कोसों, इनकी सोच बदलना है कि आप संविधान के साथ आ जाओ, बेईमान का साथ छोड़ दो। आखिरी सवाल सर, अगर राजनीति की सपोर्ट की बात करें तो केंद्र में और प्रदेश में आपकी सहयोगी सरकार है, ऐसे में क्या दिक्कत हो रही है कि निषाद समाज के लोगों को अनुसूचित में जोड़ने में दिक्कत हो रही है? देखिए, बड़े बड़े काम हमारे जो मुद्दे हैं पिछली सरकारों ने उलझा रखा था। एक सपा निकालती थी एससी में सिम, ओबीसी में से निकाल के सिम डालती, बसपा स्टे लेती थी। लेकिन जब हम लोग आए तो पता चला नहीं, ये मामला केंद्र सरकार से संबंधित है और परिभाषित करने का मामला है, इस पर राजनीति न किया जाए। हमारे को नाम को कभी ओबीसी में, कहीं एससी में, कहीं विमुक्ति में है, कहीं सामान्य में। हम 14 राज्यों से सुरक्षित हैं। तो ये बड़ा राष्ट्र
बड़ा होता है, समाज छोटा होता है। राष्ट्र के मुद्दे अर्थव्यवस्था का था, राष्ट्र का मुद्दा धारा 370 का था, राम मंदिर का था। भाजपा वादा की थी कि समय आने पर हमें बड़े मुद्दे हल करेंगे तो छोटे मुद्दे हल कर लेंगे। अब भाजपा पहल कर रही है। मुख्यमंत्री का पत्र लिखना, आरजीआई का रिपोर्ट की नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, उन्होंने कह दिया नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय का। तो ये मामला हमारी सरकार पहल कर रही है, तो निश्चित रूप से आज नहीं कल उस पर हो सर, जाए। आज अतरौलिया की सर्जनी पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव, सर ऐसे क्या लगता है 2027 के चुनाव में निषाद पार्टी की क्या भूमिका होगी? यार 200 सीटें निषाद बाउल है, जहाँ 50,000 से 1 लाख वोट है। यहीं आप अतरौलिया देख सकते हैं कि पिछले बार पूरे 10 सीट में सबसे अधिक वोट मैंने पाया और सबसे कम अंतर से हमने हारा है। तो ये सीटें हैं ना, हार जीत लगा रहता है। और देखा होगा कि हमने 11 सीट हारी हुई ली थी और उसमें से 9 जीता है। 15 सीट में से 11 विधायक मैंने बनाए। तो ऐसे में हम लोग जो गठबंधन दल है तो उसे लोगों को बताना सही और पिछली सरकारों के द्वारा उनके जो एजेंट है गाँव उनको एक्सपोज करना, पर्दाफाश करना। पर्दाफाश जब होगा, उनको किताब मैंने लिखा है कि राजनीति पर उन्हें गाँव पहुंचाना, उनको सही जानकारी देना। मेरा 2 प्रोग्राम है, एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो बताना है कि संविधान में तुम्हारा कितना राइट है, सुरक्षा का राइट है, सम्मान का, पहले नौकरी तुम्हारी सुरक्षित है, शिक्षा सुरक्षित है, धन सुरक्षित है, जमीन जायदाद सुरक्षित, सम्मान सुरक्षित। उसको लेने के लिए आओ। ये पिछड़ी में डाल के तुम्हें अंधा बना रहे हैं, तुमसे उठवाते हैं अपना झंडा, बनाते अंधा और चलाते अपना धंधा, तुम्हारे पीठ पर बजाते डंडा। अब बंद कर दो, अब तुम्हारा रहे डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा। हमने बनवाना विधानसभा सीट जो है निषाद पार्टी को गठबंधन की सीट दी गई थी और राजभर जी लगातार अतरौलिया में ही कैंपेन। अरे भैया, क्या लगता है?